आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो उसमें एक बेसिक पार्ट है करंट अफेयर्स का, जो कि 10 मार्क्स का आ रहा है। तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। कुछ 5 क्लासेस होंगी जिसमें हम कंप्लीट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर आप केवीएस पार्ट के लिए हमें करंट अफेयर का प्रिपरेशन करा दें। सो डोंट वरी, मैं इसमें करंट अफेयर का ही पहले क्लासेस कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद आपका जो पेडागोगी 60 मार्क्स का है, तो उसकी भी मैं 10 क्लासेस ले आऊँगा, जो पीडीएफ बेस्ड होगी, जिसमें एक क्विक रिवीजन होगा। जहाँ भी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो उसका भी सब्सक्रिप्शन लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जब फरवरी स्टार्ट होगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में क्विक रिवीजन करा दूंगा, तो उसके भी पीडीएफ्स हैं, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी पार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली, मतलब हम पहले करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर फरवरी में एग्जाम होने वाला है 21 से 28 फरवरी के बाद केवीएस पढ़कर, तो श्योर है कि हमारा जनवरी या लास्ट दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से ले लेते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5 मंथ का है। तो मैंने अभी नवंबर दिसंबर का कवर किया है। तो इसी तरह मैं 5 वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं मैक्सिमम 40 या 30 क्वेश्चंस होंगे या 25 क्वेश्चन होंगे, जो, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, तो जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो ये होता है कि आप करंट कितना भी पढ़ के जाओ, वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अकॉर्डिंग टू केवीएस पर्ट एग्जाम, जो एलडीसी का भी एग्जाम हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पुटअप कर रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पॉइंट आउट किए हैं, जो कि आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका जो राइट आंसर है, मिस्र को आमंत्रित किया है। और आपको भी अच्छे से पता है कि 2 साल से कोविड के कारण कोई भी हमारा गेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस साल हमने किसको बुलाया है अपने मुख्य अतिथि के रूप में? राष्ट्रपति को। कहाँ के? मिस्र के, इजिप्ट के राष्ट्रपति के। तो हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता, मान लीजिए क्वेश्चन हटा के हमसे पूछ लिया, अच्छा बताओ कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो ये है आपका नाम अब्देल फतेह अल सीसी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 26 जनवरी को होने भी वाला है। तो ये एक रिसेंट का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारे केवीएस पार्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान के विदेश सचिव कौन है? तो हमारे भारत में जो वर्तमान विदेश सचिव है वे विनय मोहन पात्रा हैं। कौन है हमारे? विनय मोहन पात्रा। ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन थे? फर्स्ट कौन थे? आपको याद होना चाहिए, जब हमारे विदेश सचिव पीटीएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, पीटीएल जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस समय जो हमारे विदेश सचिव थे वो के एन मेनन थे, के एन मेनन थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, हो सकता है आपसे फर्स्ट पूछ ले। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, हम लोग स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। देखो, हमें करंट अफेयर में ना समझना नहीं, रटना है बस। ठीक है, तो आप एक बार रिकॉल कर जाएंगे, इसको रिवाइज कर देंगे, और जब 5 क्लासेस हो जाएंगी तो एक पर्टिकुलर 200 या 250 तक की क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो में करंट अफेयर की और प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा केवीएस पार्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि सेम पेपर है, पहले पेपर में करंट अफेयर सबका सेम होना है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कि देश का पहला 5G सेवक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका गुजरात राज्य बना है, गुजरात में बना है, जहाँ पे 5G सेवा सबसे पहले प्रदान की गई है। किसके द्वारा प्रदान की गई है? रिलायंस के द्वारा। तो रिलायंस के द्वारा सबसे पहले 5G प्रोवाइड की गई, उसके बाद दिल्ली वगैरह में भी आया है। तो इसका आंसर हो गया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिंस डिक्शनरी न्यू ईयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी में कौन सा नाम चुना गया है? तो ये आपका है परमा क्राइसिस। क्या है? PERMACRISIS। अब देखो, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, जैसे मान लो हमारा जो केबीएस का एग्जाम है, उसमें मान लीजिए आपका ये करंट अफेयर का पार्ट है, मगर केवीएस के एग्जाम में एक आ रही है आपकी इंग्लिश, तो हो सकता है इंग्लिश में करेक्ट वर्ड में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो परमास क्राइसिस दे दिया जाए और एक दो वर्ड चेंज कर दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है। तो कहीं भी रिलेट कर सकता है, तो इसका फिलहाल जो आंसर है वो है परमा क्राइसिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये आपका वर्ड है, क्या है वर्ड? ये है होमर। होमर को उसने क्या चुना है? 2022 का जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने 2022 का जो वर्ड चुना है वो है होमर। होमर को 2022 का वर्ड चुना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये है आपका फ्रीजियन कैप। क्या है इसका शुभंकर? फ्रीजियन कैप है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है। तो फ्रीजियन कैप की बात करें तो पेरिस 2024 शुभंकर के नाम से ओलंपिक
फ्रीज है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। बाद में मस्कट शुभंकर जिसे बोलते हैं को आकार दे दिया गया। इसका नाम और डिजाइन स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में भी चुना गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के होने वाले हैं उसका जो शुभंकर है वो फ्रीजियन कैप है। क्या है? फ्रीजियन कैप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप ये गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो सभी लोग जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो ये गोल करने वाले बन चुके हैं। जो इस बार हमारे विजेता हैं आपको पता है, अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता है। इसका क्वेश्चन होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो ये एक वर्ड है जो आपका डिक्शनरी में, तो आप देख पा रहे होंगे डिक्शनरी से रिलेटेड अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक होमर वर्ड आया है कॉलिंस के द्वारा, कैम्ब्रिज के द्वारा होमर आया है, उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब अभी हमारा जो लास्ट वर्ड है, मरियन वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया है वो गैस लाइटिंग किया है। किसको किया है? गैस लाइटिंग को। तो एक वर्ड ये भी आ गया, गैस लाइटिंग को, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या थी 2022 की? तो इसकी थीम थी सेलिब्रेटी वर्ड ऑफ फ्लेवर। क्या था? सेलिब्रेटी वर्ड ऑफ द फ्लेवर। साल 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम सेलिब्रिटी ऑफ द फ्लेवर रखी गई है। इसके जरिए लोगों को पोषक तत्वों की भरपूर नई नई चीज़ों की जानकारी और आजमाने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हीरो ऑफ द टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपकी योगेंद्र सिंह यादव की। किसकी है? योगेंद्र सिंह यादव की द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ठीक है, याद रखेंगे। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में लगाई गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 14 सितंबर को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को हमारा क्या होता है? ओजोन दिवस होता है। क्या होता है? ओजोन डे मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन डे क्या होता है? 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है? तो ई बाल निदान पोर्टल का संबंध आपका है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है केबीएस के लिए, क्योंकि हमारे को केबीएस जो है वो सीबीएसई बना रहा है पेपर, और सीबीएसई मोस्टली चीज़ों रिलेट करते हुए क्वेश्चन रख सकता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके तहत हमारा क्या है, जो इसका आपका आपने जो एनईपी पढ़ी होगी, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम में, इसमें देखिए आपने एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो इसके तहत इसे रखा गया है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम दिया गया है ई बाल निदान पोर्टल। तो याद रखेंगे इस पोर्टल को, ई बाल निदान पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो ये एक प्रकार का तूफान है। कहाँ पे आया था ये अभी बताते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, तूफान था। क्या नाम था उसका? नान माडोल। एक प्रकार का तूफान था जो कहाँ आया था? जो आपके जापान देश में आया था। तो जापान में एक शक्तिशाली तूफान जो 60 से अधिक लोगों को घायल और हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। जापान मौसम के वैज्ञानिक एजेंसी के अनुसार नान माडोल में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस ये याद रखना कि जो नानमाडोल आपका तूफान आया है वो किस देश में आया था। तो आपको याद रखना है सीधे जापान देश में। कहाँ पे आया था? जापान देश में आया था। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान से बदल कर क्या कर दी है? तो ये हो गई अस्ताना आपकी। अब जो नई राजधानी है वो अस्ताना है। तो आप याद रखेंगे जो नई राजधानी है वो क्या है? अस्ताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामे परियोजना की शुरुआत की है? तो ये है आपकी असम में चालू हुई है। कहाँ पे चालू हुई है? असम राज्य में चालू हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है? ये सुएला ब्रेवरमैन है। सुएला ब्रेवरमैन। तो ये एक प्रकार की भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला, कौन है ये? भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री है सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, ठीक है। तो इसका आंसर सुएला ब्रेवरमैन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है केवी साजी को। किसको किया गया है? केवी साजी को आपका अभी नया नाबार्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे, आंसर क्या है? केवी साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा आपके ब्राजील के 39वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के? 39वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के बने? 39वें नंबर के राष्ट्रपति बने। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी, कब शुरू की गई? अच्छा, आप लोग याद रखेंगे, जब लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम एक फास्ट रिवीजन करेंगे जिसमें हम लोग विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चनों को एक बार और पढ़ जाएंगे, जिससे कि हमें दोबारा ये वीडियो कम देखनी पड़े और दोबारा देखें तो रिकॉल, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं पहले स्लो स्लो, उसको हम एक रिपीट में लास्ट में एक मोमेंट में हम लोग हमें ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि उसके बाद हमें रिकॉल एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। तो हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना यात्रा चालू की गई, तो किस राज्य में चालू की गई है? छत्तीसगढ़ में चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य के गंजम जिला के को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा जिला को आपको क्या किया गया? जो गंजम जिला है उड़ीसा का, उसको क्या मुक्त कर दिया गया? बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये भैया 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें क्या है, तो इस साल जो हमारे कॉमनवेल्थ 2022 में जो गेम हुए थे, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 178 पदक, पहले नंबर पे रहा है। एक मिनट बेटा, तो पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, तो 49 नंबर कॉमनवेल्थ गेम्स, जो सबसे ज़्यादा पदक जीत के ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल जो 178 पदक थे, सब 173 में दूसरे नंबर में। तो आपको पहला नंबर याद रखना है। और देखो, पहले नंबर में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और अपना भारत कौन से था? चौथे नंबर में था। ठीक है, तो पहला नंबर में ऑस्ट्रेलिया हो गया और फोर्थ नंबर में हमारा इंडिया था। बस इसे याद रखना है। और मीराबाई चानू ने किसमें स्वर्ण पदक जीता था? 49 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो इसने अभी 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना योगेश नेवी का सील के बीच संगम अभ्यास, कौन सा अभ्यास? संगम अभ्यास की बात कर रहा है। तो जो संगम हमारा जो बीच संगम अभ्यास जारी हुआ है, आयोजन किया गया है, ये राज्य में कहाँ किया गया? तो ये गोवा राज्य में किया गया। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो फीफा विश्व कप 22 का विजेता बना है आपका अर्जेंटीना। कौन बना है? अर्जेंटीना को बनाया गया है। अर्जेंटीना को बनाया गया है 2022 का विजेता। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि अर्जेंटीना इस बार दो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जीती है। तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को हराकर, किसे हराकर? ये क्वेश्चन आता है, किसको हराकर जीता? फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता है। लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया, साथ ही 36 साल बाद अर्जेंटीना को यह वर्ल्ड कप जिताकर दिखाया। ठीक है, तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। केबीएस आपका पार्ट, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, पीआरटी से आपके रिलेटेड ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसकी हम कम से कम 10 क्लासेस कर देंगे। 5 to 10 क्लासेस होंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार जब एग्जाम हो उस समय जाके देख लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। मेनली आपको फोकस करना है पैडागॉगी पे फोकस करना है। उसके बाद जो उसका मैथ और रीजनिंग कमजोर है वहाँ पर फोकस करे, और जिसकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो वो अपना मैथ में कवर करे। और जिसकी मैथ अच्छी है वो हिंदी इंग्लिश में कवर करे। ठीक है, और हमारा जो गेनिंग पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पेडागॉगी, तो पेडागॉगी पे विशेष ध्यान देना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।